जय श्री कृष्णा। अकेले रहना सजा नहीं वरदान है। अकेले रहना इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए अकेले रहना अवसर हो सकता है तो किसी के लिए अकेले रहना जेल। आमतौर पर हम हमारी ज़िंदगी में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। किसी भी तनाव में, किसी भी परिस्थिति में आकर यदि कोई हमारा साथ देता है तो हम उसके इतने ज़्यादा आदी बन जाते हैं कि पूरी तरह उस पर निर्भर हो जाते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम हमारी ज़िंदगी में किसी इंसान को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और वो इंसान हमें बिल्कुल महत्व नहीं देता, नीचे दिखाने की कोशिश करता है, कमी निकालता है। बहुत बुरा लगता है हमें। समस्या तब होती है जब हम किसी के लिए हर समय हाजिर रहते हैं और वो हमारे लिए कभी हाजिर नहीं रहता। हम समझते हैं कि जैसा हम दूसरे के साथ कर रहे हैं वैसा वो हमारे साथ करे, जबकि ऐसा होता नहीं है। ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है तो इसका सबसे बड़ा मंत्र है अकेले खुश रहना। खुद को खोजने में है, खुद को क्या पसंद है, खुद को क्या नापसंद है, खुद को कहाँ पहुँचना है, क्यों पहुँचना है, ये डिसाइड करने वाले आप हैं, ना कि कोई और। इस वर्ष में लिपटी हुई दुनिया मानता हूँ कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन जब समाज ही किसी इंसान का दुश्मन बन जाए तो इंसान को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो समाज से लड़ने के बजाय अकेले रहकर शांत होकर यह सोचने की ज़रूरत है कि हमारे लिए समाज या इस दुनिया से लड़ने से ज़्यादा क्या ज़रूरी है। क्या हमारे लिए हमारा खुश रहना किसी से लड़ाई करने से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? क्या हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में एक गोल सेट करना ज़रूरी नहीं है? कितने काम हैं इस दुनिया में जो शान का वेट कर रहे होते हैं, उन कामों को कर सकते हैं हम। कितने चैलेंजेस दुनिया में जो आपका वेट कर रहे हैं। कोई आप जैसा तगड़ा इंसान आएगा और उन चैलेंजेस को गले लगाएगा। ज़िंदगी का मज़ा अकेले रहने में ढूंढो। भीड़ में तो बकरियां रहती हैं। कोई भी व्यक्ति एक तरह से मैंने टेस्ट कर सकता है, लेकिन मज़ा तो तब है जब शेर की तरह अकेले रहकर अंधेरे जंगल में एक दहाड़ लगाई जाए और इस पूरी दुनिया रूपी जंगल को यह महसूस कराया जाए कि शेर भले ही अकेला है लेकिन उसने अभी हार नहीं मानी है। सूरज अकेला है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है, बल्कि सूरज अकेला है इसका मतलब है कि उसके जितना ताकतवर और कोई दूसरा है ही नहीं। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट दुनिया में एक है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अकेली है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसके जितनी ऊंची कोई दूसरी चोटी है ही नहीं। अकेलापन प्रतीक है ताकत का, क्योंकि आप उस जगह पर होते हो जहां तक पहुंच पाना किसी के लिए संभव नहीं होता। अकेलापन प्रतीक है खुशी का, क्योंकि आप किसी पर डिपेंड नहीं रहते। आपकी उम्मीद है किसी से बात ही नहीं होती। आप कोई कदम उठाने से पहले किसी के जजमेंट के थ्रू। यह अकेलापन खुशी पाने का सबसे बड़ा आधार है। क्योंकि अकेलापन इंसान किसी के साथ का मोहताज नहीं होता। अगर जीत हुई तो उसकी और हार हुई ना तो भी उसकी है। आप अकेले पैसा क्यों कमाते हैं? आप अकेले पैदा क्यों हुए थे? जब भगवान ने ऐसा कोई पैदा ही नहीं किया जो आपके साथ पैदा हुआ है और जो आपके साथ हर कदम पे, हर काम में आपका साथ दे, क्यों कोई ऐसा इंसान नहीं भेजा ऊपर वाले ने जो इस धरती पर तब मरेगा जब आप मरोगे? क्योंकि ज़िंदगी का सार अकेले रहने में है और ज़िंदगी का सार अकेलेपन में है। ना तो आपका इस मझधार में खड़े होकर यह सोचना कि इसी के साथ से आपकी खुशी मिलेगी, ज़िंदगी जीने का मकसद मिलेगा, तो फिर वह आपकी भूल। और जब किसी का साथ इतना ज़रूरी है तो फिर वह इंसान मरता क्यों नहीं? जब आपकी मृत्यु होती है उस इंसान को फिर क्यों नहीं होता जब आप पल पल मरते हो? ज़िंदगी का सार अकेले रहने में है। ज़िंदगी एक हवन है जिसको केवल खुद के खून पसीने और आंसुओं से सींचा जाता है। आपको यह इंडिपेंडेंट होना है। इतिहास गवाह है कि अच्छे लोग या तो उड़ जाते हैं या जानबूझकर डूब जाते हैं, क्योंकि उनको दुनिया की चाल समझ में आ जाती है। आपको कितना ही दर्द सहना पड़े, अकेले रहना सीख जाना। जो आपके शरीर का दर्द नहीं मार सकता तो आपके मन का दर्द कैसे मार सकता है? क्योंकि वह तो किसी को दिखता नहीं है,
कि आपको कहाँ पर चोट आई है। कई लोग कहते हैं अकेला बंदा खुश नहीं रह सकता, बल्कि सच तो ये है कि बंदा अकेला ही खुश रह सकता है। शब्दों से ज़्यादा ताकत खामोशी की होती है।